नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल। भाग 8। शिखा और स्वाति को लगा था कि उनकी जिंदगी अब शांत हो जाएगी, लेकिन क्राइम की दुनिया इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। अगर अंधेरा खत्म हो भी जाए तो भी उसकी परछाई जिंदा रहती है। एक नया दुश्मन अंधेरे में छुपा था, जो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि शिखा की पूरी दुनिया खत्म करना चाहता था। जब एक रहस्यमयी चिट्ठी आई, एक सुबह शिखा अपने घर के बाहर गेट तक गई तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। कौन इसे यहाँ छोड़ गया? शिखा ने लिफाफा खोला और अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह किसी का मजाक है या फिर कोई असली खतरा? शिखा ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वे कुछ भी खास सुराग नहीं ढूंढ पाए। लेकिन शिखा जानती थी कि यह बस एक चेतावनी थी। असली हमला अभी बाकी था। जब स्वाति गायब हो गई रात के 8 बजे, स्वाति कॉलेज से घर नहीं लौटी। शिखा ने तुरंत कॉल किया, लेकिन स्वाति का फोन बंद था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। स्वाति कभी लेट नहीं होती, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शिखा ने पुलिस को कॉल किया और वे तुरंत लोकेशन ट्रेस करने में लग गए। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट आई। स्वाति का फोन आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके में एक्टिव था। अब शिखा को यकीन हो गया कि यह कोई आम घटना नहीं थी, कोई फिर से उनकी जिंदगी से खेल रहा था। जब किडनैपर का पहला कॉल आया, शिखा के फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर। शिखा ने धीरे से कॉल उठाई। स्वाति कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो रही हो? शिखा, आवाज जानी पहचानी लग रही थी। फिर उस आदमी ने कहा, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस को दूर रखो। तुम कौन हो जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था? शिखा का शरीर कांप उठा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजय की थी। जब मृत आदमी फिर से जिंदा हुआ, शिखा को विश्वास नहीं हुआ। विजय मारा जा चुका था। फिर यह कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस ने उसकी बॉडी की सही से जांच नहीं की थी। अब यह साफ था कि विजय ने मौत का नाटक किया था और अब वह बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। शिखा ने तुरंत पुलिस को बताया, लेकिन वह विजय को ट्रेस नहीं कर पाए। अब शिखा को खुद अपनी बेटी को बचाना था। जब खेल की असली चाल सामने आई, शिखा ने विजय के पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया। वह जानती थी कि विजय किसी न किसी से जरूर मिला होगा। उसे पता चला कि विजय का एक पुराना साथी देवेंद्र जेल से हाल ही में बाहर आया। शिखा ने देवेंद्र का पीछा किया और उसे एक गली में जाकर घेर लिया। बोल, विजय कहाँ है? देवेंद्र हंसा। बहुत देर हो गई शिखा। विजय इस बार सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो सब खत्म करने आया है। शिखा ने देवेंद्र पर बंदूक तान दी। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगी। देवेंद्र डर गया और
उसने बताया कि विजय एक पुराने बंद फैक्ट्री में छिपा था। अब शिखा को पता चल चुका था कि स्वाति कहाँ है। जब शिखा मौत के सामने खड़ी थी, शिखा अकेले उस फैक्ट्री में पहुंची। अंदर जब कुछ अंधेरे में डूबा था, एक हल्की रोशनी जल रही थी और सामने एक चेयर पर कोई बैठा था, स्वाति। लेकिन जैसे ही शिखा करीब गई, विजय की आवाज आई, बस वहीं रुक जा, वरना तेरा खेल भी यहीं खत्म। विजय ने अपनी बंदूक निकाल ली। तूने मुझे हर बार हराया शिखा, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगा। शिखा ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, जहां उसने एक छोटा सा चाकू छिपा रखा था। लेकिन विजय बहुत चालाक था। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं स्वाति को मार दूंगा। अब शिखा को बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। जब मां ने अपनी आखिरी चाल चली, शिखा ने अपनी चालाकी से विजय को बातों में उलझाया। तू यह सब क्यों कर रहा है? विजय हंसा, क्योंकि तुझे मेरी मौत का डर ही नहीं था। लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। जैसे ही विजय ध्यान हटा, शिखा ने स्वाति को इशारा किया। स्वाति ने अपने हाथ खोल लिए और तेजी से नीचे झुकी। शिखा ने अपनी बंदूक निकाली और धाएं गोली विजय के कंधे पर लगी और वह जमीन पर गिर गया। अब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। खेल खत्म। इस बार विजय को जिंदा पकड़ा गया और उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। जब मां ने फिर से जीत हासिल की, स्वाति ने शिखा को गले लगा लिया। मां, आपने फिर से मुझे बचा लिया। शिखा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जब तक एक मां जिंदा है तब तक कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनकी जिंदगी दोबारा सामान्य हो सकती थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, क्राइम की दुनिया से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत भी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।